तो आप सभी को प्रतिभा तिवारी की तरफ से सादर प्रणाम। आज बहुत दिनों के बाद मैं कोई लॉन्ग वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। मैं आज जाने वाली हूँ राजपुर गांव। ये कहाँ पड़ता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मैं आज अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए उसके घर जा रही हूँ। उसकी बहन की सगाई है कल, तो उसमें शामिल होने के लिए मैं जा रही हूँ। ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है गाँव में शादी का। हम लोग शहर से हैं तो हम लोग का गाँव में रिश्तेदारी जो है वो नहीं है, तो मैं दूसरी बार ही किसी गाँव में जा रही हूँ। तो चलते हैं, आपको वहाँ के नज़ारे दिखाते हैं और रीति रिवाज भी बताते हैं कि हम लोग क्या कैसे रीति रिवाज होते हैं। चलिए मेरे साथ। तो जी हमने अपना बैग पैक कर लिया है और हम चल दिए राजपुर गांव। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि राजपुर गांव कहाँ है। तो मैंने थोड़ी सी कुछ एक्टिविटी की और अगला दिन हो चला था, दुर्गा अष्टमी का दिन था। तो हम लोगों ने दुर्गा अष्टमी की पूजा गांव में की। आप सामने देख सकते हैं कितनी सारी भैंसें जो है लाइन से चली जा रही हैं। झांसी में यूं रोड पर भैंसें दिखना नामुमकिन सा है। रोड पथरीली थी, रोड कच्ची थी, सड़क मेरा चलना मुश्किल हो रहा था क्योंकि मुझे कच्ची रोड पर चलना नहीं आता है। तो यूं ही गांव का आनंद लेते हुए हम चल दिए थे। और आप देख सकते हैं खेत पड़े हुए हैं और खेत में गेहूं की कटाई हो चुकी थी और गेहूं एक तरफ रख दिया गया था। और एक यहाँ पर प्राइमरी विद्यालय भी था। और हम पहुंच चुके थे देवी माँ के मंदिर। यह मंदिर बहुत प्राचीन बताया मेरी फ्रेंड ने, और ये भी बताया कि इस मंदिर की मान्यता बहुत ज़्यादा है। तो हमने भी माँ दुर्गा की पूजा करी और उनसे शुभ आशीष लिया। और फिर इसके बाद हम गए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद मुझे एक चीज़ बड़ी अजीब लगी कि शिव जी का मंदिर सभी भक्तों के लिए खुला होता है, मगर इस मंदिर में ताला लगा हुआ था। सबसे पूछने पर पता चला कि इस मंदिर में हमेशा ऐसा ही ताला लगा होता है, लोग बाग यहाँ पर पूजन के लिए अंदर जा ही नहीं पाते हैं। फिर शाम का समय हो चला था और सगाई का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। और दुल्हन जो है हमारे यहाँ गणेश जी लेकर के जाती है सगाई की रस्मों के लिए। तो सगाई की रस्मों के लिए आप देख ही सकते हैं बहुत सारी कपड़े, मिठाइयाँ, ये सब लेकर के आते हैं ससुराल पक्ष से। और दुल्हन अभी गणेश पूजन कर रही है। और फिर गणेश पूजन के बाद में घर की ससुराल पक्ष से जो भी बड़े आते हैं वो पूजन करते हैं, फिर दुल्हन को गोदी डालते हैं। हमारे यहाँ बताशे, बुंदेलखंड में हमारे यहाँ बताशे बड़े शुभ माने जाते हैं। तो बताशे डालकर दुल्हन की झोली भरी जाती है, जो अभी आप देख रहे हैं। उसके बाद में साड़ी भेंट करी जाती है। अब दुल्हन के सास और ससुर गोदी डाल रहे हैं दुल्हन की। और फिर जो भी ससुराल पक्ष से सामान आता है, ज्वेलरी वगैरह आती है सोने की, वो उसकी सासू माँ पहनाती हैं, जो अभी उनकी सासू माँ पहना रही हैं। और गोदी में हमारे यहाँ पर रिंग वगैरह आती है, तो जो सासू माँ होती हैं वही रिंग अपनी दुल्हन को पहना देती है। ये हमारे बुंदेलखंड में बहुत कॉमन सी बात है। और फिर दुल्हन जो भी गोदी में उनके आता है वो अपनी माँ या भाभी को सौंप देती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर आती है खाने की बारी। खाने में आप देख ही सकते हैं गांव में बूंदी और सेब बहुत कॉमन सी चीज़ है, जबकि हमारे शहर में ऐसा खाना नहीं बनता है। और फिर हम लोगों ने खाना खाया। और बिना नाच गाने के तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। तो रात को 2 बजे बहुत नाच गाना हुआ। और फिर अगले दिन मुझे जाना था, तो मैंने सुबह से सिर्फ फल ही खाए। फिर समय था सबसे मिलने का। तो जो हमारी दुल्हन है वो बड़ी भावुक हो गई मेरे जाने से। फिर भी घर जाना था ही, शादी में फिर मिलेंगे। तो ये है हमारी परम मित्र जिनसे मैं मिली, 2-4 बातें करी और सबसे मिलते मिलाते यूं ही मैं फिर अपने घर झांसी के लिए निकल गई। और आज मैंने आपको हमारे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ सगाई या गोदी की रस्में कैसी होती है वो आपको बताया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले नए वीडियो में। तब तक प्रतिभा तिवारी की तरफ से आप सभी को राम राम।